किसी गांव में राकेश नाम का किसान रहता था। वो मक्के की खेती किया करता था। अरे जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, मैं आज फसल के बीज बोने जा रहा हूँ। नाश्ता तैयार है, बस अंडे उबल रहे हैं। राकेश का एक छोटा भाई था, विपिन, जो लालची और आलसी था। कुछ साल पहले विपिन ने ही जिद करके जमीन और मकान का बंटवारा कराया था। पिताजी, मुझे जमीन और मकान का बंटवारा चाहिए। बेटा, अभी तो मैं जिंदा हूँ, तुम अभी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आगे कैसे चलेगा? क्या तुम दोनों भाई मिलजुल कर खेती नहीं कर सकते? मैं विपिन के साथ खेती करने के लिए तैयार हूँ बाबा। अरे लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ बाबा, मुझे बस बंटवारा चाहिए। आज जब राकेश नाश्ता करने बैठा तो विपिन उसके घर आया। राकेश भाई साहब, क्या आप आज बीज बोने जा रहे हैं? हाँ, जा तो रहा हूँ, बताओ। वो थोड़े बीज मुझे भी चाहिए, अगर हो तो दे दीजिए। अभी देता हूँ, तब तक तुम नाश्ता कर लो छोटे भाई। रेखा, जरा विपिन के लिए भी चाय और ब्रेड ले आओ। राकेश बहुत मेहनत से अपनी फसल उगाता था और वहीं विपिन दूसरे मजदूरों से अपनी फसल को उगवाता और बाद में मजदूरी देने में आनाकानी करता। विपिन भाई साहब, पैसे दे दीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से आपके खेत में मजदूरी की है। अबे जाओ यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है, 1 हफ्ते के बाद आना। जब मजदूरों को समय पर अपनी मजदूरी नहीं मिलती तो वो फसल को ठीक से नहीं बोते, सिर्फ फसल बोने का नाम कर देते। हर बार की तरह इस बार भी राकेश की फसल खूब घनी और बढ़िया हुई और वहीं विपिन की फसल कुछ खास नहीं हुई। राकेश ने सारी फसल ट्रॉली पर लाद दी और उसे बाजार में बेचकर 2 लाख रुपए कमाए। उधर आलसी और लापरवाह विपिन ने भी अपनी फसल बेची, लेकिन उसकी फसल सिर्फ 1 लाख में बिकी। विपिन को इस बात से बहुत जलन हुई कि उसके बड़े भाई की फसल 2 लाख में बिकी और उसकी फसल सिर्फ 1 लाख में बिकी। राकेश हमेशा की तरह विपिन के पास मिठाई लेकर पहुंचा। अरे लो विपिन, मिठाई खाओ, इस बार मेरी फसल पूरे 2 लाख में बिकी है। आ गए जले पर नमक छिड़कने। अगली बार इनकी फसल का वो हाल करूंगा कि ये मेरे सामने भीख मांगेंगे, भीख। हाँ। राकेश साधु संतों को भी दान किया करता था। एक साधु को जो गांव में बहुत पहले समय से आ रहे थे, राकेश ने उन्हें भी दक्षिणा दी और उनसे आशीर्वाद लिया। जीते रहो बेटे। अगली बार राकेश ने जब फसल बोई तो विपिन कहीं से फसल में लगने वाला कीड़ा ले आया। विपिन की पत्नी ने उसे समझाया, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपके भाई आपकी हर तरह से मदद करते हैं और आज आप उन्हीं की फसल बर्बाद करना चाहते हैं। तो चुप कर, ज्यादा बकवास करेगी तो तुझे भी मायके छोड़ाऊंगा। तो छोड़ आओ ना, धमकी किसे दे रहे हो? मैं मायके चली गई तो तुम्हारे घर में मक्खियाँ भिनकेंगी, कोई नहीं बचेगा जो तुम्हारे घर और बच्चों को संभाले। अच्छा ठीक है, मैं राकेश भाई साहब की फसल को कीड़े नहीं लगाऊंगा। अब तू जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ जा। विपिन ने अपनी पत्नी से झूठ बोला। एक रात वो चोरों की तरह अपने भाई राकेश के खेत में घुस गया और उसने राकेश की फसल में कीड़े डाल दिए। राकेश उस समय अपने रिश्तेदारी में दावत खाने गया था। कुछ दिन बाद जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि सारे फसल में कीड़े लग गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी फसल बर्बाद हो गई। इस बार राकेश की फसल सिर्फ 20,000 रुपए में बिकी। हे भगवान, सिर्फ 20,000 में 1 साल का खर्चा कैसे चल पाएगा? राकेश मदद मांगने विपिन के पास पहुंचा। छोटे भाई, इस साल मेरी फसल मारी गई है, ले देकर 20,000 मिले हैं। तुम अगर मुझे 50,000 उधार दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। 50,000 छोड़ो, मेरे पास 1 रुपया नहीं है देने के लिए। मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, मैं वही नहीं उतार पा रहा हूँ, आपको पैसे कहाँ से दूंगा? इस तरह विपिन ने झूठ बोलकर राकेश से पल्ला झाड़ लिया। राकेश बेचारा गांव के लोगों से मदद मांगने के लिए भटकने लगा। वही साधु बाबा आते हुए दिखाई दिए, जिसे राकेश दान किया करता था। क्या हुआ बच्चे,
आज तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? क्या बताऊं महात्मा जी, मेरी सारी फसल को कीड़े लग गए। फसल सिर्फ 20,000 रुपए में बिकी है। मेरे परिवार का खर्च इतने रुपए में नहीं चल पाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। साधु ने राकेश को एक डब्बा दिया और कहा, इस डिब्बे में कुछ बीज है, इसे ले जाकर अपने पूरे खेत में डाल देना, फिर देखना तुम्हारे खेत में क्या उगता है। राकेश ने साधु द्वारा दिए गए बीजों को अपने खेत में बो दिया। सिर्फ एक सप्ताह बाद राजेश के खेत में कुछ खास प्रकार के पौधे निकल आए, जिसमें कुछ मखसूस प्रकार के फल लगे हुए थे। इन फलों का उपयोग कैंसर की दवा बनाने में होता। राकेश के खेत में जितने भी फल आते, रोजाना हजारों रुपए में बिक जाते। राकेश एक दिन फल तोड़ता तो फल अगले दिन फिर आ जाते। वो पौधे राकेश के लिए हर तरह से नोटों की खेती हो गए। गांव वाले कैंसर में इस्तेमाल होने वाले पौधे की खेती देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उधर जलन के मारे विपिन की आंखें फटी जा रही थी। एक दिन विपिन राकेश के घर में पहुंचा और राकेश के पैरों पर गिरकर रोने लगा। भाई साहब, मेरा कर्ज नहीं उतर पा रहा है। आप अपने फलों की खेती वाले कुछ बीज दे दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है विपिन, मैं तुम्हें अपना बीज दे देता हूँ। राकेश ने डिब्बे में से आधे बीज निकालकर विपिन को दे दिए। विपिन बहुत खुश होकर अपने घर पहुंचा। ये राकेश भी कितना मूर्ख है। मैंने जरा सी रोने की एक्टिंग क्या कर दी, उसने आधी बीज मुझे दे दी। अब मैं इन बीजों से राकेश से भी ज्यादा नोट उगाऊंगा। विपिन ने अपने खेत में बीज बोए, लेकिन एक सप्ताह बाद उसके पौधों पर फल नहीं लगे। उसके खेत में जो पौधे निकले उन पर कांटे लगे थे। विपिन दौड़ा दौड़ा अपने भाई के पास पहुंचा। भाई साहब, आपने मुझे धोखा दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? आपने जो बीज मुझे दिए वो मैंने अपने खेत में डाले, लेकिन उनसे जो पौधे निकले उनमें फलों की जगह कांटे आ रहे हैं। अरे लेकिन विपिन, मैंने तुम्हें वही बीज दिए थे जो मैंने अपने खेत में बोए थे। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी वो साधु आए जिन्होंने राकेश को बीज दिए थे। साधु महाराज, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। मैंने अपने भाई को वही बीज दिए जो आपने मुझे दिए थे, मगर इसके खेत में फलों के पौधे नहीं आ रहे हैं, बल्कि कांटों के पौधे आ रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ। राकेश, तुम्हारा मन पाक है, तुम्हारे दिल में किसी के लिए कपट नहीं है, मगर विपिन तुम्हारे अंदर लालच और कपट है, इसीलिए तुम्हारे हाथ में जो पौधे उगे उनमें से कांटे आए। तुम्हें अपना लालच और कपट छोड़ देना चाहिए विपिन। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, आपके फसल में कीड़े मैंने ही लगाए थे। पुरानी बातें भूल जाओ विपिन, मगर आगे से कभी ऐसा मत करना। हम दोनों भाई हैं, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक कहा भाई साहब, आज के बाद कभी मेरे दिल में किसी के लिए जलन नहीं होगी। इस तरह उस दिन के बाद दोनों भाई आपस में मोहब्बत से रहने लगे और उस दिन के बाद दोनों भाई बड़ी मोहब्बत से रहने लगे।